हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये एक क्वेश्चन है बाइनोमियल थ्योरम से और इसमें आपको एक प्रूफ दे रखा है। इसको हमें सॉल्व करना है। क्या है ये क्वेश्चन कि अगर हम 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करते हैं तो आपको ये चीजें मिलती हैं। ये चीज ध्यान रखें कि C0 का मतलब यहां पर है NC0, C1 का मतलब है NC1, C2 का मतलब है NC2, इस तरीके से। ठीक है, तो आपको ये जो चीज दे रखी है, ये एक्सपेंशन जो दे रखा है, इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के दो मेथड बताता हूं और पहले हम जो शॉर्टकट मेथड है हम उसका यूज करेंगे। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले आपको जो चीज पहले से पता होनी चाहिए वो है कि NC0, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3, इस तरीके से NCN जो है इसका एक्सपेंशन होता है 2 की पावर n। ये आपको पता होना चाहिए पहले से। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, समीशन NCR R इक्वल टू 0 टू n इक्वल टू 2 की पावर n। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो शॉर्टकट मेथड, जो फटाफट वाला मेथड है, उसमें ये चीजें अप्लाई की जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि आपको क्या चीज प्रूव करनी है। आपको प्रूव करना है C1, 2C2, 3C3 और अप टू NCN। आगे 1 है, यहां पर नहीं भी है तो मैंने लगा लिया। अब इसको समीशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगा जरा देखें, तो ये लिखूंगा समीशन NCR। ठीक हो गया। और R की वैल्यू यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 1 से कहां तक चल रहा है R, ये चल रहा है n तक। ये क्लियर हो गया होगा समीशन, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहां पर। अच्छा, लेकिन आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है 1 2 3 अप टू कहां तक जा रहा है n, तो यहां पर मैं आगे R भी लिखूंगा। तो पहले आपको इतनी चीज पता होनी चाहिए कि ये चीज कैसे आई है। अब इसके बाद बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए एक चीज और आपको पहले से पता होनी चाहिए। बच्चों, अगर आपके पास कहीं पर ये NCR लिखा है ना, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? जैसी रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करें। कैसे? आप ये n और r को बाहर निकाल लें। क्या करें? n को और r को क्या कर लें? बाहर निकाल लें। तो क्या बचेगा आपका? n-1c r-1। ठीक है, अगर मैं इसको और इसको भी बाहर निकाल दूं तो ये मेरे पास आएगा आंसर n-1 ऊपर आ जाएगा, नीचे r-1, तो क्या बचेगा? n-2c r-2। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अब आते हैं हम यहां पर। हमारे पास है समीशन r इक्वल टू 1 से n और ये r है। अब ये देखो, इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये n ओवर r लिखा जाएगा और ऊपर हो गया आपके पास n-1c r-1। ये क्लियर हो गया होगा। अब ये r से r तो कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं जरा ये देखें। हमारे पास हो गया ये समीशन r इक्वल टू 1 से n। ये n है, n को बाहर निकाल देता हूं और अंदर मेरे पास आ गया n-1c r-1। यहां तक क्लियर हो गया होगा। बस आंसर आ गया, देख लें आप क्या आ गया आंसर। वैसे तो शॉर्ट में ही आ गया, लेकिन थोड़ा मैं इसको एक्सपेंशन, इसको एक्सपेंड कर देता हूं। अब मैं इसका अगर एक्सपेंशन करूं तो मुझे क्या मिल रहा है जरा गौर से देखें। मुझे मिल रहा है n-1c0, n-1c1, n-1c2, इस तरीके से n-1cn-1। और बच्चों, अभी मैंने ऊपर आपको कुछ बताया था, जरा इसको गौर करो, ये एक्सपेंशन को, क्योंकि यहां पर n है तो इसीलिए यहां पर भी n है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये हो जाएगा मेरे पास n मल्टीप्लाई, तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं 2 की पावर n-1। तो ये तो सॉल्व हो गया। एक मेथड और है बच्चों, वो भी शॉर्ट है, अभी के लिए तो वो शॉर्ट है, लेकिन हर क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वो शॉर्ट तरीके से किया जाए। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं, जरा ये चीज आप ध्यान से समझिए। मैं इसी क्वेश्चन को एक ऑल्टरनेट मेथड से भी करके दिखा रहा हूं आपको। पहले तो आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 प्लस एक्स की पावर n
ये है NC0, NC1, ये है NC1x प्लस NC2x², NC3x³ और ये आगे क्या चल रहा है, NCnx है। आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर इसका प्रूफ आपको चाहिए, ये कैसे आया, ये वाला वैसे तो याद होना चाहिए आपको। अगर प्रूफ भी चाहिए तो आप क्या करेंगे, ये जो मैंने एक्सपेंशन लिखा है इसमें x की जगह 1 पुट कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएशन अप्लाई करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, n 1 प्लस एक्स की पावर n-1। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा NC1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 NC2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 NC3x², इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n NCnx की पावर n-1। ये क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। अब ये जो पूरा एक्सपेंशन आया है इसमें x की जगह मैं 1 पुट करता हूं तो देखिए मुझे क्या मिलता है। तो यहां पर x की जगह 1 पुट करूंगा तो ये मिलेगा n 2 की पावर n-1। और यहां पर जहां जहां x है उसकी जगह अगर मैं 1 पुट कर दूं तो मुझे मिलता है NC1 2 NC2 3 NC3 और इस तरीके से ये मिलेगा n NCn। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना था और हमने क्या चीज प्रूफ कर ली। और इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जो प्रूफ था, ये कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।